तीन भाइयों ने बनाई होली। मार्च का महीना आ गया था। जल्दी ही होली आने वाली थी। रियो, नियो और लियो इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। 3 दिन बाद ही होली है भाइयों। इस बार होली पर क्या प्लान है? मैं तो सोच रहा हूँ इस बार होली पर दही हांडी का प्रोग्राम रखा जाए और जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाए। क्या कहते हो यारो? वाह, क्या गजब आइडिया दिया है नियो। अगर रीमा मुझे दही हांडी फोड़ते हुए देखेगी तो वो मुझसे कितनी इम्प्रेस होगी, है ना? वे नियो कड़कते हुए रियो से बोला, ये आइडिया मेरा है, इसलिए मैं ही गोविंदा बनूंगा और मैं ही दही हांडी फोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, ये दुनिया की किस किताब में लिखा है कि जिसका आइडिया होगा हमेशा वही उसका फायदा उठाएगा? नहीं नहीं, दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। बस हो गया फैसला। ऐसे कैसे हो गया फैसला? ना FIR हुई, ना इंक्वायरी हुई, ना बहस हुई, ना सुनवाई हुई। बस जज बनकर फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, ये जंगल राज नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ फैसला सबकी राय मशवरे के बाद ही होगा। रियो, नियो और लियो दही हांडी फोड़ने को लेकर आपस में लड़ने लगे। तभी वहाँ पर रीमा, मोंटी, चार्ली और चीकू भी आ गए। वे इन्हें लड़ते देख खूब जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो तो ये तीनों भाई कैसे जानी दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो इनका रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता। वहाँ ऐसे कंटेंट बहुत पसंद किया करते हैं। रीमा चीकू को डांटते हुए बोली, तुम लोगों को यहाँ खड़े खड़े तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि जाकर उन्हें रोकना चाहिए। रीमा की डांट सुनकर तीनों रियो, नियो और लियो के झगड़े को शांत कराते हैं। रियो गुस्से से चीखते हुए बोला, चाहे आसमान गिर जाए, चाहे धरती फट जाए, दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। चाहे सूरज पश्चिम से उगे या झरना नीचे से ऊपर बहे, दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। चाहे समुद्र मीठा हो जाए या पर्वत पिघल जाए, दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। रीमा उन तीनों की समस्या को ध्यान से सुनती है और कुछ देर सोच विचार कर कर कहती है, क्यों ना हम लॉटरी से डिसाइड करें कि इस बार दही हांडी कौन फोड़ेगा? क्या कहते हो रियो, नियो और लियो? वे तीनों भाई इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पीछे से मोंटी बोलता है, और उस लॉटरी की पर्ची पर मेरा भी नाम लिखना रीमा, क्योंकि मैं भी दही हांडी फोड़ना चाहता हूँ। और मैं भी, मेरा नाम चीकू। दही हांडी फोड़ने की रेस में मोंटी, चार्ली और चीकू के भी भाग लेने पर रियो गुस्से से बोला, लेकिन ये दही हांडी का प्रोग्राम तो हमारे घर होने वाला है, इसलिए उसमें केवल हम तीनों ही भाग ले सकते हैं। तुम्हें अगर दही हांडी फोड़ने का ज्यादा शौक है तो जाकर अपने घर में दही हांडी का प्रोग्राम रखो। मोंटी गुस्से से आग बबूला हो रियो की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठाते हुए बोलता है, क्या कहा रियो? जरा एक बार फिर से कहना तो। मैंने कहाँ कुछ कहा मोंटी भाई, तुम तो फालतू में इतना गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, तुम चाहो तो दही हांडी फोड़ने की रेस में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो अब ये तय रहा कि हम सभी का नाम पर्ची पर लिखकर एक बोतल में रखा जाएगा और जिसके नाम का भी पर्चा निकलेगा होली पर होने वाली दही हांडी प्रोग्राम में वही दही हांडी फोड़ेगा। ठीक है? रीमा सभी का नाम पर्ची पर लिखकर एक बाउल में डालती है और उसमें से एक पर्ची नियो को निकालने को कहती है। नियो एक पर्ची निकालता है। उस पर लिखे नाम को देखकर वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि उस पर मोंटी का नाम लिखा था। ये फैसला हो गया, अब मैं ही होली पर गोविंदा बनूंगा और दही हांडी फोड़ूंगा। मोंटी, चार्ली और चीकू चहकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रीमा भी चली जाती है। नियो को गुस्सा आता है। किसी ने सही ही कहा है, जब दो आपस में लड़ते हैं तो मजा कोई तीसरा आदमी उठा जाता है। अगर तुम लोगों ने मुझे दही हांडी फोड़ने दिया होता तो ये मोंटी आज इतना उछलते कूदते अपने घर नहीं जाता। सही कहा नियो, होली और दही हांडी की सारी तैयारियां हम लोग करें, पैसा हमारा लगे, मेहनत हमारी लगे, लेकिन उसका मजा ये दुष्ट मोंटी और उसके पिछलग्गू दोस्त उठाएंगे। लियो और नियो अपनी करतूतों पर शर्मिंदा बहुत थे।
तभी रियो चहकते हुए बोला, चिंता मत करो भाइयों, मेरे पास एक धुआंधार आइडिया है जिससे ये दुष्ट मोंटी गोविंदा बन के दही हांडी नहीं फोड़ सकेगा। तुम दोनों अपने कान इधर लाओ। रियो अपना आइडिया नियो और लियो को बताता है, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे में खुशी से मुस्कान आ जाती है। वाह वाह वाह, रियो भाई क्या दमदार धुआंधार धमाकेदार आइडिया है। अब इंतजार है तो बस होली का। आखिरकार होली का पावन त्योहार आ जाता है। चारों तरफ रंग और गुलाल उड़ रहे थे। स्त्रियां जहाँ रसोई में ढेर सारे पकवान बना रही थी, वहीं पुरुष सुबह की चाय के साथ पापड़ का मजा ले रहे थे। सारी फिजा खुशियों के रंग में डूबी हुई थी। रियो, नियो और लियो भी दही हांडी को आसमान में लटका देख चुके थे। बस इंतजार था तो कुछ मोंटी का। सुनो नियो, जैसा कि मैंने कहा था, तुम भांग लेते आए हो ना? हाँ रियो, मैं बहुत ही तगड़ा वाला भांग लेकर आया हूँ। इसे हम ठंडाई में घोलकर मोंटी को पिला देंगे। फिर वो दही हांडी तो क्या, एक अखरोट फोड़ने लायक भी नहीं बचेगा। रीमा, मोंटी, चार्ली और चीकू भी वहाँ आ जाते हैं। रियो मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत करता है। तभी लियो मोंटी को ध्यान से देखते हुए बोलता है, अरे मोंटी, तुम्हारी जेब इतनी फूली हुई क्यों है? क्या कुछ रखा है क्या? मोंटी घबराते हुए बोलता है, कुछ खास नहीं, वो मैंने कुछ खाने का सामान रखा है। तुम तो जानते ही हो मैं कितना भुक्कड़ हूँ। तुम निश्चिंत रहो मोंटी, यहाँ तुम्हारे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, खासकर पीने की। मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सब समझ जाओगे। जाओ अंदर जाओ मेरे प्यारे गोविंदा, दही हांडी की मटकी आपका ही इंतजार देख रही है। मोंटी, चार्ली और चीकू अंदर आते हैं। रीमा वहीं पर लियो से बात कर रही होती है। तभी चीकू खींचते हुए मोंटी से बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि ये केमिकल वाला रंग थोड़ा कम लेकर चलो। हर्ष, बाल बाल बचे, मुझे तो लगा लियो कहीं हमारा भांडा ना फोड़ दे। तुम तो फालतू में ही इतना डरते हो चीकू। ये केमिकल वाला रंग जितना ज्यादा उन तीनों भाइयों के चेहरे पर लगेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें इससे छुड़ाने के लिए। उस दिन उन तीनों की वजह से ही हमें टीचर ने इतनी कड़ी सजा दी थी और सारी क्लास के सामने डांटा था। आज हम अपनी उस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे, वो भी सूद समेत। इधर रियो, नियो और लियो ठंडाई में ढेर सारा भांग खोल कर रहे थे। दूसरी तरफ मोंटी, चार्ली और चीकू पानी में केमिकल वाला रंग रीमा, टॉबी के साथ बैठकर दही हांडी फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी टॉबी बोला, चलो चलो चलो, दही हांडी फोड़ने का शुभ मुहूर्त आ गया है। दोनों सेनाएं अपने अपने हथियार के लिए तैयार थे, एक दूसरे को धाराशायी करने के लिए। रियो मोंटी गैंग को भांग मिश्रित ठंडाई देते हुए बोला, ये लो हमारे प्यारे गोविंदा, मोंटी, दही हांडी फोड़ने से पहले ठंडाई पी लो, जिससे तुम्हारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। मोंटी, चार्ली और चीकू घटघट मारकर सारा ठंडाई पी गए और मुंह पोंछते हुए बोले, हाँ, कितनी स्वादिष्ट ठंडाई थी, सारे शरीर में ताजगी आ गई। अब हमारी बारी है तुम तीनों को कुछ देने की। रियो, नियो और लियो इससे पहले कि कुछ समझ पाते, मोंटी, चार्ली और चीकू अपनी जेब में से केमिकल वाला रंग निकालकर उन तीनों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उनके सारे चेहरे को केमिकल वाले रंग से रंग देते हैं। रियो चीखते हुए बोला, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ, मेरी आंखें जल रही है। इस मोंटी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे रियो, ये तो केमिकल वाला रंग है, जल्दी छूटेगा भी नहीं। तुरंत भागो यहाँ से, नहीं तो ये मोंटी गैंग हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। रियो, नियो और लियो चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। मोंटी, चार्ली और चीकू ये सब देखकर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। ले लिया, ले लिया, एपिसोड 4 का बदला हमने ले लिया। ले लिया रे।
तभी उन तीनों के आगे भी अंधेरा छाने लगता है और वे तीनों भांग के नशे के कारण लड़खड़ाते हुए तेज आवाज के साथ दम से जमीन पर गिर जाते हैं। रीमा और टॉबी वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ टॉबी, इन तीनों को क्या हुआ? और नियो, लियो और रियो कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। दही हांडी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। टॉबी ध्यान पूर्वक अपने चारों तरफ देखकर सारे मुहावरे को समझ गया और रीमा से बोला। रीमा ये सुन दुखी स्वर में बोली, अब गोविंदा कौन बनेगा? दही हांडी कौन फोड़ेगा टॉबी? टॉबी मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो रीमा, दही हांडी और कोई नहीं बल्कि मैं और तुम, हम दोनों मिलकर फोड़ेंगे। क्या कहती हो? रीमा खुशी खुशी टॉबी की बात मान जाती है। टॉबी जादुई पेंसिल से ढेर सारे ग्वालों को बनाता है। वे सभी ग्वाले कागज से निकलकर हकीकत में प्रकट हो जाते हैं, जिस पर चढ़कर रीमा और टॉबी जयकारा लगाते हुए दही हांडी फोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद मोंटी, चार्ली और चीकू को होश आ जाता है। रियो, नियो और लियो भी नींबू को अपने चेहरे पर रगड़कर केमिकल वाले रंग से छुटकारा पा चुके होते हैं। वह सभी दही हांडी को फूटा हुआ देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अरे ये क्या? दही हांडी किसने फोड़ा? इसे तो मैं फोड़ने वाला था ना। इसे रीमा और टॉबी ने मिलकर फोड़ा है। दोस्त मोंटी, हम दोनों जिसे इम्प्रेस करने के लिए दही हांडी फोड़ना चाहते थे, उसे टॉबी ने इम्प्रेस कर दिया। सही कहा दोस्त लियो, किसी ने सही ही कहा है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। मोंटी, चार्ली, चीको और रियो, लियो, नियो सभी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और हंसी खुशी होली का पावन त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में।